नमस्ते दोस्तों, द राष्ट्र प्रथम में एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। बहुत सारे लोग मुझे पूछ रहे हैं आप बिहार नहीं गई, आप बिहार नहीं गई। हाँ, मुझे बिहार जाना चाहिए था, लेकिन कुछ नोएडा में मेरी रहने की जो ज़रूरत थी वो थी ज़्यादा, इसलिए मैं नहीं आ पाई। लेकिन आऊँगी ज़रूर दोस्तों। बिहार को बढ़ता बनता और विकसित होता देखना हर कोई चाहता है और मैं भी चाहती हूँ। जिस बिहार को मैंने चुनावों में कवर करते वक्त देखा था वो बहुत बदहाल था, लेकिन अब इलेक्शन के बाद ये खुशहाल हो जाए इसकी तो उम्मीद मैं भी करती हूँ। 18 जिलों की 121 सीटों पर वोट हो चुका है, यानी आधा चुनाव दोस्तों आज खत्म हो गया। जो बिहार की आधी जनता है, यानी 121 सीटों पर जो लोग हैं 18 जिलों के, इन्होंने अपने मन की बात को ईवीएम में रख दिया है। हालांकि हमने देखा चुनावों के दौरान भी जो आरजेडी थी वो ये कहती हुई सुनाई दे रही थी कि भाई जो इलेक्शन कमीशन है वो जानबूझ करके स्लो वोटिंग करा रहा है। अच्छा भाई, इलेक्शन कमीशन स्लो वोटिंग भी करा सकता है? मतलब इलेक्शन कमीशन के जो लोग हैं वो लोगों के घर जाके बोल रहे हैं कि नहीं तुम मत निकलो या देर से निकलो। अजीब अजीब सी जो बातें हैं वो भी इलेक्शन के दौरान हमें देखने को मिली, लेकिन वो तस्वीरें भी देखने को मिली जो लोकतंत्र के महापर्व को कैसे एक मजबूती देती हैं। जब एक महिला ऑक्सीजन लगा के आई, सोचिए, देश के लोकतंत्र को ऑक्सीजन मिले, इसके लिए जागरूक मतदाता हैं जो सोचते हैं बिहार बदले, जिनके मन में शिद्दत से बिहार के लिए कुछ करने की इच्छा शक्ति है। तभी देखिए ऑक्सीजन पर होते हुए भी एक महिला आती है, वोट करके जाती है। ऐसे वोटर्स से तो कैंडिडेट को सबक लेना चाहिए, लेकिन क्या ये जो उम्मीदवार हैं ये सबक लेंगे? क्योंकि इन्होंने तो ठान रखी है कि हम तो सुधरेंगे नहीं। तभी आज के दिन भी हम ये देखते हुए सुनाई देते हुए ज्यादा लोग नजर आ रहे थे कि इसमें ये कमी है, उसमें वो कमी है, इसमें ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। अरे आज तो आधा चुनाव खत्म हो गया भैया, 5 साल के लिए लॉक हो गया किस्मत, है ना। और इस किस्मत में बाजी मारने की जो कोशिश की वो किसने की थी? गजब तरीके से राहुल गांधी, कांग्रेस के युवराज। लेकिन इनका ऐसा गड़बड़ झाले वाला रिकॉर्ड सामने आ गया जिसके बाद मेरे ख्याल से ये सर पीट रहे होंगे। राहुल गांधी अपनी टीम को जबरदस्त लताड़ लगा रहे होंगे कि मैं तो सीना ठोक कर बोल रहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि भाई 19 लाख लोगों का डेटा मैंने तो टीम से मांगा, टीम ये कह रही थी इतने लोगों का डेटा नहीं देंगे, लेकिन हम तो एक एक करके आपको डेटा दे रहे हैं। हरियाणा के इस बूथ का हम डेटा दे रहे हैं। 223 नंबर का जब मामला सामने आया तो सबके हाथ पैर हिल गए। ब्राजीलियन मॉडल की तस्वीर सामने आई और भारत में वो कब वोट करके चली गई पता उसको ही नहीं पता। उसने बाकायदा इंस्टाग्राम पे वीडियो बनाया और रील डाल दी कि भैया हम तो जानते ही नहीं है क्या हुआ, ये तो हम 20 साल के थे तब की हमारी फोटो है। अब ये गलती कहां से हुई दोस्तों, इसके पीछे भी मजेदार कहानी बताती हूँ। ये जब पूरा मामला सामने आया तो सब ने कहा, अरे राहुल जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते वक्त फैक्ट तो देख लेते। लास्ट टाइम आपने जब ये कहा था कि एच बॉम्ब है, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा देयर इज नो एच बॉम्ब, ये तो अभी आने वाला है। अब उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने अपनी ही सीट को लेकर के बोल दिया कि नहीं यहां पे वोटों की गड़बड़ी हुई, ये हुई वो हुई, और कांग्रेस का ही उम्मीदवार वहां से जीता था। तब आपकी जबरदस्त ट्रोलिंग हो गई थी, उस पर आपने कोई जवाब नहीं दिया था। टीम को जरूर लताड़ लगाई होगी और नहीं लगाई होगी तो बहुत बड़ी गलती आप कर रहे हैं। जब बच्चा एक बार गलती करता है तो माँ बाप माफ कर देते हैं, दूसरी बार में थप्पड़ लगाना पड़ता है वरना ठीक नहीं होता। तो आपकी तो मैं बता रही हूं राहुल गांधी जी, कांग्रेस के अंदर ही बैठे हुए गद्दार विभीषण जो आपकी नैया डुबोने में लगे पड़े हैं। अब अच्छा चलिए हम कहते हैं ब्राजीलियन मॉडल की फोटो कहां से आई। चलिए बीएलओ ये कह रहा है कि जब ये वोटर कार्ड बन रहे थे या प्रिंटिंग का काम हो रहा था तो तीन तस्वीरें एक जैसी आई थी और इसके बाद उन्होंने रेक्टिफिकेशन के लिए इसको बोला भी था। और ये रेक्टिफिकेशन के प्रोसेस के तहत ये फोटो कहां से आ गई गलत प्रिंटिंग में, ये हमें नहीं पता। चलिए अच्छा कोई बात नहीं। ये बहुत बड़ा एक चर्चा का विषय रहा है, डिबेट का विषय रहा है कि भाई जितने पुराने रिकॉर्ड्स हैं उनको कैसे रेक्टिफाई किया जाए, जो फोटोग्राफ्स हैं उनको कैसे वेरीफाई किया जाए। वो बहुत एक लंबा डिबेट का हमेशा हिस्सा रहा है और इसके लिए चुनाव जो प्रक्रिया है, जो ईसी है इलेक्शन कमीशन, वो हर बार कोशिशें करता है कि जो लिस्ट बने वो बहुत तरीके से और बहुत टेक्निकल एरर उसमें ना हो, ऐसी बातें होती हैं। अच्छा हम कहते हैं चलो बीएलओ ने टेक्निकल एरर का एक बात बोली दी, ठीक है, लेकिन क्या उस वक्त वो जो टीम राहुल गांधी की थी जो ये फैक्ट्स निकाल रही थी और बना रही थी उसको नहीं शक हुआ? उसने यानी ये देखा ही नहीं कि ये लिस्ट में इसका नाम कहां से आ गया, भाई ये कहां से आ गया, उसका कहीं जिक्र भी नहीं है। मतलब
पूरा डाटा आता है, लेकिन उस ब्राजीलियन मॉडल का जिक्र नहीं है। राहुल गांधी जी, आप बाजी मार जाते हैं। अगर आपकी टीम ने ये फोटो पकड़ ली होती ना कि ये देखिए इलेक्शन कमीशन ने तो ब्राजील की मॉडल को ही भारत में चुनाव लड़वा दिया, आज आपके लिए तालियां बज रही होती। लेकिन अब आप मौका चूक गए, अब आप ट्रोल हो रहे हैं। तो पहले तो अपनी टीम को जाकर कान पकड़िए जो आपकी नैया डुबो रही है, ठीक है। और दूसरा, चुनाव में जीत करके आइए राहुल गांधी जी, तभी तो आप इलेक्शन कमीशन को बदल पाओगे। मेरी तो गुजारिश है भैया, जीत लो ना चुनाव। इस बार बिहार का ही चुनाव है, बिहार के चुनाव में तो आज वोटिंग हो भी चुकी है। इसके बाद आपको क्या लग रहा था कि आप हारेंगे, इसलिए आपने हाइड्रोजन बॉम्ब फोड़ दिया। ऐसा गंदा हाइड्रोजन बॉम्ब फोड़ा जो आपके सिर के लिए एक तरह से कहें सारे बाल जिसने आपके गायब कर दिए होंगे। इस वक्त लोग आपके ऊपर हंस रहे हैं। आप अंदाजा लगाइए, जो बार बार नॉन सीरियस की बात हो जाती है वो कैसे हो जाती है। हिमंता बिस्वा शर्मा, आप क्या कह रहे हैं? वो तो मतलब ऐसी बात बोल रहे हैं कि मैच तो शायद बोल भी नहीं पाऊंगी राहुल गांधी जी के लिए। वो नेता बोल सकते हैं, मुख्यमंत्री बोल सकते हैं, भैया मैं तो नहीं बोल सकती, ठीक, वो ऐसा बोल रहे हैं। तो अब ये भी बड़ी मुश्किल की बात हो गई है दोस्तों। लेकिन अब जो बिहार का चुनाव जो है ये तो बड़ा मजेदार हो गया। यहाँ हर आदमी, चलिए राहुल गांधी तो वोटर अधिकार यात्रा के बाद चले गए, लेकिन यहाँ वोटों का अधिकार तो हर किसी को चाहिए। अब खेसारी जी जो नए नए उतरे हैं, जुम्मा हाथ जोड़ के बोल रहे हैं भैया हम किसी को भी वोट दो, लेकिन अपने वोट का इस्तेमाल करो। सब यही बोलते हैं, दिल में तो ये होता है ना किसी और को नहीं, हम ही को दे देना। अरे तो इतना ज्यादा छुपाते क्यों हो दिल की बात को? रख दो ना, हमको ही वोट करो। हर कोई कह रहा है हाँ जोड़ के लोकतंत्र के इस महापर्व में आइए वोट करिए। अरे भैया सीधे बोलो ना, हमें वोट करिए। वोट खुद को चाहिए, क्यों? अगर किसी और को वोट कर देंगे, सरकार किसी और की बन जाएगी तो बड़ी खुशी खुशी बात होगी क्या? फिर से वही रोना शुरू हो जाएगा ईवीएम का। आज हम देख ही रहे थे, स्लो वोटिंग की बात सामने आ रही थी जिसमें एक दो लड़कियां भी सामने आई, तो मुझे नहीं समझ में आया कि इनके साथ हुआ क्या था। वो कह रही है हमको वोट नहीं करने दिया गया क्योंकि हमारा वोटर लिस्ट में नाम भी था, फिर भी मना कर दिया गया। अब बिहार का ही जबरदस्त मामला सामने आया। दरभंगा में 4 ऐसे बूथ थे दोस्तों जहां पे लोगों ने कहा हम वोट नहीं करेंगे। ये हिम्मत है, इस हिम्मत की मैं दाग भी देती हूं। इन लोगों ने क्या कहा कि हमारे जो इलाके के कैंडिडेट हैं, ना इन्होंने सड़क बनवाई, ना इन्होंने बिजली दिया, हम तो हर बार इनको वोट करते रह गए, लेकिन इन्होंने हमारे लिए क्या किया। और इसी के बाद वहां के जो लोग हैं दरभंगा के, मैं जरा आपको बूथ नंबर भी बता देती हूं, 284, 285, 286, 287। ये 4 ऐसे बूथ से जहां पर एक भी वोट नहीं डाला गया। आप सही सुन रहे हैं, एक भी वोट यहां पर नहीं पड़ा है। इन लोगों ने हिम्मत दिखा दी कि हम तो बिहार को बदल कर रहेंगे और हम नहीं देंगे भाई वोट। क्यों हमसे मांग रहे हो वोट? क्या कर दिया आपने? अब इसका क्या कोई जवाब दे पाएगा? कोई जवाब नहीं दे पाएगा। लेकिन इसमें नुकसान किसका होगा? पॉलिटिकल पार्टीज का होगा, क्योंकि इतने लोगों ने 4 बूथों में, जो गांव के ये दरभंगा के कुशेश्वर नाथ विधानसभा क्षेत्र है, जहां पे सुगराइन पंचायत में मतदान पूरी तरह से ठप रहा। यानी आप ये समझिए कि लोग जो है इस बात को जानते हैं और पता है क्या है, परेशान हो चुके हैं कि यार मजाक चल रहा है क्या? हर बार आप आ जाते हो इलेक्शन के नाम पर हमसे वोट मांगने के लिए और उसके बाद हमें बुद्धू बनाकर चले जाते हो। हम तो ऐसा नहीं होने देंगे इस बार। और ये लोग यही कर रहे हैं। देखिए वोटिंग परसेंटेज भी ठीक रहा है बिहार में, लेकिन जितनी उम्मीदें थी शायद उस तरीके से नहीं हुई हैं। लेकिन अब आपको बताते हैं कि कैसे हमला भी हो गया चुनावों के दौरान। ये भी आपको पता ही होगा, छपरा में सीपीएम विधायक की गाड़ी पर जानलेवा हमला हो गया, जिसमें सत्येंद्र यादव बाल बचे। इस तरीके की जो बहुत सारी चीजें हैं वो सामने आ रही हैं कि कैसे रोकने की भी कोशिश हुई। लेकिन दोस्तों एक बड़ी और अच्छी तस्वीर सामने आती है, जो मैंने आपको बताया। एक महिला ऑक्सीजन लगा के बैठी गई थी, व्हील चेयर से लोग चले गए थे। इस बीच एक बड़ी खूबसूरत वीडियो सामने आया था, बड़ा प्यारा वीडियो था। एक महिला चुनाव ड्यूटी उसकी लगती है, ठीक है, और जो महिला सिपाही है वो चुनाव की ड्यूटी निभा रही है, लेकिन ममता कई उस कर्तव्य को भी पूरा करती है। उसके बच्चे उसके साथ हैं, अपने बच्चों को साथ में लेके जा रही है, लेकिन अपने फर्ज में वफादारी पूरी तरह से निभा रही है। बड़ी खूबसूरत तस्वीर सामने आई। उसके बच्चे उसका बैग ले रहे हैं, देख रहे हैं। यही तो लोकतंत्र के इस महापर्व को मजबूती देता है कि किसी भी हाल में खड़े रहना है, डट करके परिवार को साथ लेके चलना है, बच्चों को की जिम्मेदारियां निभानी है। लेकिन देश के प्रति जो जिम्मेदारी है, चुनाव एक देशभक्ति का ही रूप होता है दोस्तों, सही मायनों में तो। क्योंकि आप तो भक्ति दिखाते हैं ना बदलाव की,
कुछ अच्छा हो जाए इसकी। जो लोग देशभक्ति नहीं दिखाते वो हमारे नेता टाइप के लोग हैं जो सोचते हैं चलो बुरा भी बहुत लोगों को लग जाएगा। मेरा जब मैं देशभक्ति की बात यहां कर रही हूं तो यानी देशभक्ति मतलब कर्तव्यों की बात मैं करती हूं। ये नेता कर्तव्य निभाते नहीं है, जेब में हाथ डाल के चले आएंगे जब चुनाव खत्म हो जाएंगे, हम तो बन गए विधायक, वाह वाह वाह, आप हमसे कोई बात करके दिखा दे। फिर हुट्टर वाली गाड़ियां चलेंगी और इनके जो लोग हैं चमचे समर्थक वो अपनी गुंडागर्दी दिखाएंगे और विधायक साहब विधानसभा पहुंच जाएंगे, बंगले में रह लेंगे और इसके बाद जनता हाथ जोड़ती रह जाएगी, विधायक जी थोड़ा समय दे दीजिए, अपनी समस्या बतानी है। आज ये हाथ जोड़ रहे हैं, कल ये हाथ जुड़वाएंगे। तो आज आधा चुनाव खत्म हो चुका है, अब आधा चुनाव बाकी है जो 11 तारीख को होगा। लेकिन उस आधे चुनाव के लिए बिहार क्या कोई चमत्कार करने वाला है? क्योंकि आज जो वोटिंग परसेंटेज है, जो वोटिंग पैटर्न है, वो ये दिखा रहा है कि जो लोगों की दिलचस्पी थी वो बहुत ज्यादा चुनावों में नहीं थी। चुनावों में उत्साह नहीं था, नीरसता बहुत ज्यादा थी, उबाऊपन था, लोगों में कोई इंटरेस्ट नहीं था, लोगों में एक्साइटमेंट नहीं था। वरना बिहार बड़ा ऐसी स्टेट है जहां पे लोगों को बहुत एक्साइटमेंट होता है इलेक्शन को लेकर के, लेकिन वो एक्साइटमेंट नहीं था क्योंकि लोग भी ना परेशान हो चुके हैं। और इस बार वो सोच रहे थे कि हम ऐसा जोरदार तमाचा जड़ेंगे कि इन पॉलिटिकल पार्टीज को समझ में आ जाए। अब देखिए ये तमाचा किसको जड़ा है दोस्तों, ये तो हमें देखना पड़ेगा 14 नवंबर को जब नतीजे आएंगे। लेकिन फिलहाल फर्स्ट फेज ऑफ पोलिंग आज खत्म हुई, बिहार का आधा रण खत्म हो गया, आधा रण बाकी है। और आधे रण के लिए क्या आप तैयार हैं? कमेंट में बताइएगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। प्रणाम।